उम्र 17 साल, हुनर बेमिसाल। The next presentation is made by Rudra Pratap Singh. जुबां पर 24 देशों का राष्ट्रगान। गोल्डन बॉय के नाम वर्ल्ड का खिताब। 30 देशों को पछाड़ा, दुनिया में तिरंगा लहराया। दुबई में जीता मिस्टर यूनाइटेड वर्ल्ड का खिताब। मेरठ का लाल, दुनिया में धमाल। मेरठ के रहने वाले 17 साल के लड़के ने कई देशों को पछाड़ते हुए लिटिल मिस्टर यूनाइटेड वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। क्रांति धरा के रहने वाले रुद्र को गोल्डन क्राउन से नवाजा गया है। दुबई में हुई इस प्रतियोगिता में तकरीबन 30 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें रुद्र को पहला स्थान मिला। रुद्र अपनी दूसरी खूबियों के लिए भी जाने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन रुद्र को 24 देशों के राष्ट्रगान कंठस्थ है, यानी कि जुबानी याद है। रुद्र का ये कहना है कि देश की सनातन संस्कृति की वजह से उन्हें ये पल जीने का अवसर मिला है। मेरठ के लाल ने दुनिया में ऐसा धमाल मचाया कि 30 देशों में उसी की चर्चाएं हो रही हैं। बस 17 साल की उम्र में रुद्र ने वो खिताब अपने नाम कर लिया जिसे पाने के लिए दुबई में कई देशों के प्रतिभागी शामिल हुए थे। और जब रुद्र अवतार में मेरठ के मिस्टर ने अपने हुनर का जलवा बिखेरा कि गोल्डन क्राउन भी रुद्र के सिर चढ़कर बोलने लगा। मिस एंड मिस्टर वर्ल्ड यूनाइटेड का मुझे खिताब मिला गया है, जिसमें मुझे गोल्ड क्राउन से मुझे नवाजा गया है, जो कि दुबई में आयोजित हुई थी। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि मंगोलिया हुआ एंड इसमें मलेशिया थी एंड क्रीमिया हुआ, यूक्रेन एंड ऑल दीज कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड इसके अंदर। मेरठ के रहने वाले रुद्र ने लिटिल मिस्टर यूनाइटेड वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। रुद्र 24 देशों के राष्ट्रगान को एक सुर में सुना सकता है। क्रांति धरा के लाडले ने कई देशों को पछाड़ते हुए लिटिल मिस्टर यूनाइटेड वर्ल्ड का खिताब जीता है। रुद्र का कहना है कि देश की सनातन संस्कृति की वजह से उन्हें ये पल जीने का अवसर मिला। उनका ये भी कहना है कि जब उन्होंने दुबई में जेंडर इक्वालिटी पर बोलना शुरू किया तो उन्होंने अर्धनारीश्वर का उदाहरण दिया। उन्होंने इस टॉपिक पर बोलते हुए कहा कि हमारे देश में नारी को अर्धांगिनी माना जाता है और ये जेंडर समानता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। जो अपना टॉपिक चूज़ किया था वो जेंडर इक्वालिटी था। जो इंसान अपने देश में रह के देखता है चीज़ें और परिवर्तन देखता है, वो कहता है पूरे दुनिया के सामने। मैंने पूरी दुनिया को बताया कि हमारा देश अभी से नहीं बल्कि जन्मों जन्मांत से, जब से शिवजी और माता पार्वती रहा करते थे कैलाश मानसरोवर में, तो उस टाइम से ही जेंडर इक्वालिटी हुआ करती थी। रुद्र की इस कामयाबी से पूरा परिवार गौरवान्वित है और उनका कहना है कि रुद्र घर में अकेले अर्धनारीश्वर पर अपना स्पीच तैयार करता था और इसकी इस हरकत से सब हैरान और परेशान रहते थे, लेकिन खामोशी का शोर आज पूरी दुनिया में है। हाँ जी, बहुत प्राउड की बात है। ये जो इसको इंटरनेशनल टैलेंट कंपटीशन हुआ था, ये सारा हेल्ड हुआ था दुबई में। दुबई के एक्सपो में हम लोग को वहाँ पे था। अर्धनारीश्वर करा इसने शिव और पार्वती का, तब वो सोच के हमें लगा अरे कुछ तो है बात। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं देखती रहती हूँ, वॉच करती रहती हूँ उसे कि ये क्या कर रहे हैं, अब आज क्या करेंगे। तो वो सारा अकेले में है। मेरठ के ज्वालागढ़ के रहने वाले रुद्र को संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका जैसे कई देशों के राष्ट्रगान याद है। रुद्र की इस प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम यूपी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और अन्य कई रिकॉर्ड्स में दर्ज है। रुद्र इसी तरह अपनी प्रतिभा का दुनिया में लोहा मनवाते रहे। इसके लिए न्यूज 18 की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरठ से न्यूज 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो रुद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, खुद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मिस्टर यूनाइटेड वर्ल्ड। बहुत स्वागत है रुद्र आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार।
थैंक यू सो मच न्यूज़ 18। बिल्कुल, और आपसे सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आप ये मुकाम हासिल कर पाए? अपनी कहानी बताइए ताकि दर्शक भी आपसे प्रेरित हों, आप भी एक प्रेरणा स्रोत उनके लिए बने। स्टार्टिंग में मैं जब 8th क्लास में था, मैंने नेशनल एंथम्स लर्न करने स्टार्ट करे। काफ़ी ज़्यादा मुझे नेशनल एंथम्स और लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने और सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी, फेस कैनवा आर्ट, मैं यंगेस्ट CEO भी हूँ अपने उत्तर प्रदेश का, एंड जिसकी एज 18 से बिलो है। तो उसके बाद मुझे खुद ही कांटेक्ट किया था डीला वैलेंटीना ऑर्गेनाइजेशन ने, जिनकी ओनर वैलेंटीना मिश्रा हैं, टू रिप्रेजेंट इंडिया इन दुबई। अच्छा रुद्र, उसके बाद कैसे कड़ियां आगे से आगे जुड़ी, कैसे आपको लगा कि आप इतने राष्ट्रगान एक लय में गा सकते हैं, और कौन आपका इंस्पिरेशन बना इस दौरान जब आपने शुरुआत की थी इस चीज की? बेसिकली इंस्पिरेशन तो मेरे लिए शिव जी और पार्वती जी थे। उनका रूप जो अर्धनारीश्वर का था, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी जब तक मुझे खुद अपनी दादी से पता नहीं चला। उसके बाद मैंने सोचा कि ये जेंडर इक्वालिटी जो कि वेस्टर्न कंट्रीज अब कहती हुई आ रही हैं, ये तो हमारे देश में सतयुग से चलता हुआ आ रहा है। इस चीज़ को देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, सो दैट पूरे वर्ल्ड को बताऊंगा मैं कि इंडिया में जेंडर इक्वालिटी अभी से नहीं बल्कि कब से स्टार्ट होती हुई आ रही है। बिल्कुल, और साथ ही रुद्र, ये अर्धनारीश्वर मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। एंड इवन जी अपनी बात पूरी कीजिए। एंड इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, बिकॉज द वे ही टॉक्स, वो दुनिया को जैसे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे जाके, टोटल नेक्स्ट लेवल चीज़ है वो। बिल्कुल, और रुद्र, इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हुआ? आपने कहा कि कई लैंग्वेजेस को आप पसंद किया करते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने में भी आपको दिक्कत आई होगी जाहिर तौर पर, और कितना सफ़र ये मुश्किल रहा ये भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। हाँ जी, स्टार्टिंग में लैंग्वेजेस सीखने में काफ़ी दिक्कत आई थी, बट मेरे लिए वो इंटरेस्ट भी था, कोई हॉबी नहीं थी, बट वो मेरे लिए एक इंटरेस्ट भी था। तो जैसे मैं लैंग्वेजेस लर्न करता था या नेशनल एंथम लर्न करता था, उनके मीनिंग्स लर्न करते हुए मैं अपने देश को दूसरी दुनिया के देशों को मैं देखता था कि उनके देश में क्या सारी चीज़ें होती हैं और हमारे देश में क्या चीज़ें हैं। बेसिकली एक ही उनका सार निकला कि हर देश में इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जैसी चीज़ें हैं। हर देश का राष्ट्रगान एक ही चीज़ चाहता है, जो कि पीस है। बिल्कुल, और उसके बाद जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि लैंग्वेजेस सीखने में तो आपको दिक्कत आई, परिवार का कितना सपोर्ट मिला? अपने परिवार के बारे में भी बताइएगा, परिवार में कौन कौन है और किस तरह से इस मुकाम को हासिल करने में उनका सहयोग आपको मिला? मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ मेरठ की। मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। उनको स्टार्टिंग में पता नहीं था कि मैं क्या करता था, बिकॉज़ मेरा स्टडीज़ में ज़्यादा ध्यान होता था। उसके बाद जब भी मुझे फ़ोन वोन देखने को मिलता था कुछ टाइम के लिए, तब मैं उसी टाइम में कुछ प्रोडक्टिव करने की सोचता था कि खाली नहीं जाना चाहिए टाइम, कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने एक फुटबॉल मैच देख रहा था, उसमें नेशनल एंथम आ गया फ्रांस का, ला मार्सिया नाम है उसका। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग गया कि आकाश मैं अगर वहाँ पे खड़ा हुआ होता तो मुझे भी वो चीज़ आनी चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को देख के नेशनल एंथम लर्न करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मैं दूसरी कंट्रीज़ में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, अब ऐसा महसूस नहीं होता कि जैसे मैं फॉरेनर हूँ, बल्कि उनके साथ घुल मिल जाता हूँ, जबकि उनको मैं अपना नेशनल एंथम सुनाता हूँ और उनकी कंट्री का नेशनल एंथम सुनाता हूँ। अच्छा रुद्र, किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई क्या इस सफ़र के दौरान? क्योंकि वाकई आपने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ और अब जिस मुकाम पर आप पहुंच चुके हैं, इस दौरान किस तरह की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? क्या किसी तरह की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी जिनसे आपने पार पाया?
फाइनेंशियल प्रॉब्लम बाय गॉड ग्रेस मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया इन चीज़ों में, जी। बट अगर लाइक यू नो गवर्नमेंट इनिशिएट करती इन सारी चीज़ों को, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता। बिल्कुल। और साथ ही अगर हॉबीज़ की हम रुद्र बात करें तो आपकी क्या हॉबीज़ रहती हैं, आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, क्योंकि अब आपने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए, क्या करना आपको ज़्यादा पसंद है? मेरी हॉबीज़ जैसे नेशनल एंथम है, उसके अलावा फेस कैनवा आर्ट है। फेस कैनवा आर्ट एक ऐसी आर्ट है जो कि बेसिकली मेरे अंदर वाले फीलिंग्स या दुनिया में जो भी ऑन गोइंग टॉपिक चल रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, जेंडर इक्वालिटी हुई, वो मैं ड्रॉ करने की बजाय अपने फेस पे क्या बोलते हैं ड्रॉ करना चाहता हूँ और मैं पूरी दुनिया को सिखाता हूँ। जी। यूपी बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज हो चुका है। इससे पहले भी कई ऐसी उपलब्धियां आप हासिल कर चुके हैं रुद्र, उनके बारे में भी दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि हाँ जी। मुझे उत्तर प्रदेश बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी नवाजा गया, उसके बाद इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, राष्ट्रीय गौरव सम्मान, इन सारी चीज़ों से मुझे ऑनर करा गया मेरे सोशल वर्क के लिए और जो भी मेरे टैलेंट हैं उनके लिए। मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक मन करता है कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करूं बचपन से, और तो मैंने उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करा कि सेल्फलेस नहीं बल्कि अपनी कंट्री के लिए कुछ करूं, सो दैट कंट्री का भी नाम हो और हमारे घर का भी। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में जब शुरुआत हुई, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जिसके बाद आपने ये प्रतिभा सबके सामने अब आ चुकी है, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रही आपकी, उस बारे में भी बताइएगा। कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की, क्या कुछ रहा? हालांकि 17 साल के हैं आप अभी, लेकिन जो स्कूलिंग आपकी रही उसी के बारे में बता दीजिएगा। मेरी स्कूलिंग सेंट मेरीज एकेडमी मेरठ कैंट से रही है। अभी मेरा ऑन गोइंग 12th है, मैं कर रहा हूँ अपना 12th। होपफुली मैं अपना BBA परस्यू करूँगा आफ्टर 12th, लाइक अपनी कंट्री से या मे बी फॉरेन जाकर। आगे आप क्या इच्छा रखते हैं, आगे क्या कुछ एम्स हैं रुद्र के, क्या कुछ गोल्स हैं जिन्हें हासिल करना है अभी तक? मेरा एक ही गोल है, जिससे कि हर बच्चा यूनिक होता है, आई हैव सीन दैट, बट एक बच्चे को ना एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी कंट्री में एक स्टीरियोटाइप कह सकते हैं कि लड़कियों को इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए, बट ये चीज़ बदलाव में आ रही है कुछ सालों से, मैंने देखा है, और लड़कों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं हमारी कंट्री में, उसी चीज़ को मुझे हटाना है हमारे देश से, बिकॉज हमारी कंट्री में कल्चर आर्ट का बहुत सालों से चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, बट वेस्टर्न वर्ल्ड ने इतना ज़्यादा चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया था हमारी कंट्री पे, जो कि डिमिनिश होती हुई आ रही, ख़त्म होती हुई आ रही थी, बट कुछ सालों से ये चीज़ बहुत ज़्यादा बर्ताव में है और खूब ऊंचाइयाँ छू रही है। तो मेरा मन है कि स्टीरियोटाइप ब्रेक करो दुनिया से, जो कि लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो मैंने बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ और इसी पे मैं अमल हूँ। बिल्कुल रुद्र, और आपने सही कहा, स्टीरियोटाइप लोग बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स और ऐसे भी उसके रहते अलावा हैं। मुझे हाँ जी जी बोलिए। उसके अलावा मुझे अपनी कंट्री से जेंडर इक्वालिटी हटानी है पूरी तरीके से। मोस्टली हमारी कंट्री में हटती हुई आ रही है, बट मेरा मन है कि एक बहुत बड़े स्केल पर जेंडर इक्वालिटी हटा दो, और जो भी LGBTQ कम्युनिटी है या फिर जो भी पुअर कम्युनिटीज़ हैं, कोई भी टाइप की कम्युनिटी हो पूरे हमारे इंडिया में, उनको मैं जितना सपोर्ट हो उतना दूँ। जी, पेरेंट्स की हम जैसे कि बात कर रहे थे, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने एम को या फिर जो उन्हें अच्छा लगता है अपने बच्चों पर थोपते हैं कि आपको यही बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन कुछ ऐसे टैलेंट भी होते हैं, जैसे एक अलग तरह का टैलेंट आप में है और एक अलग प्रतिभा निखर कर आई है आपकी, तो उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे को थोड़ी सी फ्रीडम दो, जो वो करना चाहता है वो कर पाए?
एग्जैक्टली फ्रीडम देना एक बच्चे को अपने अंदर ही एक हुनर ढूंढने के लायक होता है जी। तो फ्रीडम एक बच्चे का हक है और जो कि हमें हमारे पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी को छीनना नहीं चाहिए उस हक बिल्कुल। को। और उसके साथ साथ एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपना क्या बोलते हैं टैलेंट पर ही फोकस करना है, एजुकेशन कंप्लीट करो, साथ के साथ टैलेंट भी अपना जमाए रखो सो दैट हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एजुकेशन भी बहुत जरूरी है रुद्र, और साथ ही साथ आपको अपनी उस प्रतिभा पर भी ध्यान देना होगा। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि अब रुद्र आपको राष्ट्रगान सुनाने वाले हैं, जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है रुद्र का, वो आप तक पहुंचाने वाले हैं, इसलिए आप सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं और आप राष्ट्रगान के सम्मान में जो है खड़े होइएगा। तो रुद्र अपना टैलेंट जो है दर्शकों तक पहुंचाइए। मैं दुबई का नेशनल एंथम, यूएई का नेशनल एंथम सुनाना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है ईशी बिलादी। ईशी बिलादी आशक्ति हातु मारोटना इश्तिल शाबिन इनामुल इस्लामो हक दिहो कुहानो हक संतु का बिस्मिल्लाहि वतन बिलहादी 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 बिलहाद रमा इल्मिलामु सरू अल जमात हक संग्राहम हक दी अमामिन आमनोक्लिस आना हिस्मानोक्लिस नोक्लिस आमुल हवारू हुआ शल आलम या इमारतना हक सुअंग्रू हम गुलुला में नीफल बेदिला में नीफल हक दी कारा बिस्मिल्लाहि वतन। जी रुद्र, वाकई आपका जो टैलेंट है, अलग अलग भाषाओं में आप राष्ट्रगान गा सकते हैं, वाकई काबिले तारीफ है। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नजर आए तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अंसार समेत अब तक 21 आरोपी गिरफ्तार। मस्जिद के सामने फायरिंग करने वाले असलम के पास से पिस्टल बरामद। जहांगीरपुरी हिंसा केस में कोर्ट ने मुख्य आरोपी अंसार और असलम को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। बाकी 12 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। जहांगीरपुरी हिंसा केस का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में फायरिंग करता दिखा एक आरोपी। जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल तैनात। हिंसा की जांच के लिए 10 टीमों का गठन। रात भर ड्रोन से रखी गई नजर। दिल्ली में हुए बवाल पर सियासत तेज। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर बोला हमला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कानून व्यवस्था केंद्र का मसला। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यूपी के कई जिलों में अलर्ट। कानपुर में पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद फ्लैग मार्च और चेकिंग अभियान चलाया गया। झांसी में भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। शहर के हॉटस्पॉट चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात। चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली से मिली हरी झंडी, जल्द आधिकारिक घोषणा कर सकती है बीजेपी। हनुमान जयंती पर कड़ी सुरक्षा के बीच नोएडा में निकाली गई शोभा यात्रा। सेक्टर 45 के काशीराम पार्क से हुई शुरुआत। सेक्टर 34 में हुआ यात्रा का समापन। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। न्यूज़ 18 पर बोले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को रोडवेज बस में मिलेगी फ्री यात्रा। गौतम बुद्ध नगर में 8 नए थाने बनाने की सरकार को मंजूरी। 3 एक्सप्रेसवे पर 5 थाने सेक्टर्स में और 1 महिला थाना भी बनेगा। रामपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण को प्रशासन ने किया ध्वस्त। सीएम योगी ने की गोरखपुर मंडल की समीक्षा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी। जनता दरबार में 300 से ज्यादा फरियादी पहुंचे। सीएम योगी ने गोरक्षपीठ पहुंचकर गायों को चारा भी खिलाया। यूपी में कई और जिलों में जल्द पुलिस कमिश्नरी लागू करने का फैसला। गाजियाबाद प्रयागराज में कमिश्नरी हो सकती है लागू।
बीएसपी से निकाले जाने के बाद न्यूज 18 से बोले पूर्व मंत्री नकुल दुबे, कहा मायावती के फैसले का स्वागत, बीजेपी में जाने की बात अफवाह। मेरठ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का जोरदार स्वागत, योगा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री। कोविड पाक के निदेशक राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी, कई निर्माण कार्यों के लिए अवैध रूप से पेड़ काटने का आरोप। करण माहरा ने संभाला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार, सभी को साथ लेकर चलने की कही बात। देश भर में 24 घंटे इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। चलिए बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता देते हैं, जहां पर अजान और हनुमान चालीसा विवाद को लेकर एसपी की महिला नेता का बड़ा बयान आया है। चौराहों पर लगे लाउडस्पीकर तो मंदिर के सामने पढ़ेंगे कुरान, सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं बैठकर कुरान पढ़ेंगी। रुबीना खानम ने यह बयान दिया है। मुस्लिम धर्म को टारगेट ना करें, ये रुबीना खानम ने कहा है, और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर उतरवाने की कोशिश ना करें। सपा महिला सभा की महानगर अध्यक्ष हैं रुबीना खानम, जिन्होंने ये बयान दिया है। तो बेइंतहा गलत बात है। रमजान के पाक महीने के अंदर आप हमारे धर्म के कामों में आड़ लगा रहे हैं, आप अड़ंगा लगा रहे हैं। ये हमारी आस्था का मामला है। हमेशा से मस्जिदों में और मंदिरों में जो है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लोग जो है अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और ये लोग जो है इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई, तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। देश की बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है, लेकिन इसके उलट कानपुर में साध्वी रितंभरा ने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील कर डाली। उन्होंने कहा कि 2 बच्चे परिवार के लिए जबकि 2 बच्चे राष्ट्र को समर्पित करें। यह बयान दिया है साध्वी रितंभरा ने कि 2 बच्चे देश को समर्पित करें और 2 बच्चे परिवार के लिए। दूसरी बात, आपने तो 2 बच्चे पैदा किए है ना, हम 2 हमारे 2। तो मेरा निवेदन है कि हिंदू समाज के बंधुओं, 2 संतानें नहीं 4 संतानों को जन्म दीजिए और 2 संतानें राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक बनेंगे। साध्वी रितंभरा के हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने के बयान देने के बाद अब अयोध्या में संतों ने साध्वी के बयान का समर्थन किया है। संतों का यह कहना है कि साध्वी का बयान जो दिया गया है, हिंदू जनमानस को इस पर विचार करना चाहिए। ये साधु संतों का अब कहना है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साध्वी रितंभरा जी की ही बात नहीं है, पूरे हिंदू जनमानस की बात है। आप देखिए कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान डरे हुए, मुसलमान अल्पसंख्यक की ये मजाल, डरे हुए की ये मजाल। साल में एक बार हम रामनवमी मनाते हैं, साल में एक बार हम हनुमान जयंती मनाते हैं, हम साल में एक बार पर्व मनाते हैं। अगर उस पर्व में हम अगर कोई जुलूस निकालते हैं, उस जुलूस से जिसको आप तथाकथित अल्पसंख्यक कहते हो, उसको क्या तकलीफ हो सकती है? निश्चित रूप से जो साध्वी रितंभरा जी ने कहा है विचारणीय विषय है और इस पर हिंदू समाज को विचार भी करना चाहिए। वैसे तो अगर हमारे पास एक ही बालक है या 2 बालक है, जो भी हैं, वो सब राष्ट्र को समर्पित होने चाहिए। ऐसा हम सभी हिंदू जनमानस को इस पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी है। लगभग हर शहर में एयर अलर्ट की